हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा, उच्च माध्यमिक शिक्षक। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख के जरूर जाएं। इंग्लिश ग्रामर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर ये वीडियो देख लिया तो। देखिए, इसमें लिखा है 12th क्लास ग्रामर। तो 12th क्लास लिखा है, बस एक टाइटल है, बाकी ऐसा नहीं है। ग्रामर लगभग सिमिलर होती है, बस थोड़ा सा क्या है, स्तर बढ़ता जाता है। अगर आप 9th क्लास देखेंगे, 10th 11th 12th, तो थोड़ा सा क्या स्तर बढ़ता जाता है। और यही जो है 12th का जो स्तर रहता है, इससे थोड़ा सा हायर लेवल हमारे एसएससी जैसे एग्जाम्स में आता है। एसएससी हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंकिंग हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा स्तर और बढ़ जाता है। बाकी लगभग चीज़ें वही होती हैं। और हायर स्तर पे जाने के लिए हमें बेसिक लेवल आना बहुत ज़रूरी है। तो चलो देख लो जरा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आई हैव सीन प्लेस, अब यहाँ पे आया है मैनी और मच। तो बताइए क्या आएगा। तो अब हम कैसे पकड़ते हैं चीज़ों को कि आखिर आएगा क्या, हम पकड़ें कैसे कि यहाँ आएगा क्या, मैनी आएगा कि मच आएगा, इस चीज़ को कैसे पकड़ेंगे। तो देखो, इसे पकड़ने का बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ लिखा है प्लेस। अगर यहाँ पे होता प्लेसेस, अगर यहाँ पे होता एस, तो हम संख्यात्मक वैल्यू लगा देते, संख्यात्मक हम यहाँ पे डिटर्मिनर्स लगा देते। क्या लगा देते? मैनी। ठीक है। चूंकि यहाँ पे लिखा है प्लेस, तो हम क्या लगाएंगे? मच। आई हैव सीन मच प्लेस। क्या लगाएंगे? आई हैव सीन मच प्लेस। ठीक है, समझ में आया? ऐसे अगर आप सीधा जड़ को पकड़ेंगे ना उसकी, तो समझ में आएगा। फिर उसके बाद दूसरा है माई ब्रदर इज। माई ब्रदर इज, अब ये लिखा है इंजीनियर। अब हम देखते हैं कि इंजीनियर हम लिखते कैसे हैं। तो इंजीनियर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा, इंजीनियर, इंजीनियर। ठीक है। तो इंजीनियर में ई बना है, और ये क्या है? ई क्या है? ये वाउल साउंड है, स्वर है। और जहाँ स्वर होता है वहां पे क्या लगता है? एन लगता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। उसी के साथ देखो, यू स्टॉप स्मोकिंग। चूंकि स्मोकिंग जो धूम्रपान है उसके ऊपर भी लिखा होता है, उसके पैकेट के ऊपर भी लिखा होता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गुटखा पाउच स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिससे जान जा सकती है, जिससे कैंसर हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए शुड का प्रयोग नहीं होता, ऐसी चीज़ों के लिए मस्ट का प्रयोग होता है, क्योंकि ये कंपलसरी है, ये बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू मस्ट। आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि भाई धूम्रपान छोड़ दो, इच्छा हो तो छोड़ना है तो छोड़ दो, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई भी यही कहेगा कि नहीं भाई आपको धूम्रपान छोड़ना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे मस्ट का प्रयोग होगा। साथ ही आप देखते हैं राम प्रेफर्स मिल्क। अब यहाँ पे क्या है? राम ज्यादा पसंद करता है, दूध ज्यादा पसंद करता है, किसकी अपेक्षा? चाय की अपेक्षा। तो ऐसी स्थिति में याद ही कर लो कि यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं होता, यहाँ सिर्फ टू का प्रयोग होता है, क्योंकि प्रेफर टू का जोड़ा है, 7 जन्मों का बंधन है इनका, है ना? 2 हंसों का जोड़ा है ना, वैसे इनका भी जोड़ा है, ये कभी छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। आई हैव फ्रेंड्स। अब देखिए, वो जो यहाँ बता रहा था मैं कि यहाँ एस लग जाता तो क्या होता? मैनी। चूंकि यहाँ पे एस नहीं है, चूंकि यहाँ पे एस है, एस है मतलब संख्या, फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे दोस्तों की बात हो रही, तो स्वाभाविक है यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैनी। ठीक है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। वी आर गोइंग अ मैच टुडे। अब देखिए, वी आर गोइंग, अब चूंकि वर्ब लगी है तो एक अच्छी बात याद है कि वर्ब के बाद वर्ब जब आएगी तो टू से कनेक्ट होगी। ठीक है, वर्ब के बाद अगर वर्ब आएगी तो टू से कनेक्ट होगी। तो देखो, प्लेइंग तो हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब में टू नहीं लगा, इसलिए इन्फिनेटिव के साथ टू प्ले हो जाएगा, टू प्ले। तो क्या हो जाएगा? आई एम वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे। आज हम मैच खेलने जा रहे हैं। हालांकि मैंने थोड़ा गलती कर दी, टू मैंने बड़ा बना दिया, टू स्मॉल ही बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है। उसके बाद है द बिल्डिंग हैज। बात खत्म, समझ में आ गया। हैज लगा है मतलब इसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगा, बात खत्म। तो फाल तो होगा नहीं, थर्ड फॉर्म क्या है? फॉलन। तो क्या हो जाएगा? जब हैज लगा है तो थर्ड फॉर्म लगेगा, बिल्डिंग हैज फॉलन डाउन। ठीक है। अब देखो जरा, एक बार अपन चेक भी कर लें, अपन जो जो अपन ने लगाया वो सब सही है कि नहीं। ये देखो मच, ये देखो एन, ये देखो मस्ट, ये देखो टू, ये देखो मैनी, ये देखो टू प्ले, और ये देखो फॉलन। कोई दिक्कत? चलो अगले पेज पे आते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड। क्वेश्चन विथ हाउ मच, क्वेश्चन विथ हाउ मच। तो क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर सोल्ड। ठीक है, तब क्वेश्चन बनाओ, देखो हाउ मच
गोल्ड। अब चूंकि सोल्ड है इसका मतलब पास्ट है, पास्ट है तो सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ जब सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी हम सेकंड वर्ब लगा देंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, ऐसे एल भी हो जाता है और ऐसी डबल एल भी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया ऐसे एली शेल। आई नो द बॉय, चेंज द वॉइस, आई नो द बॉय। अब देखो जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। द बॉय आई नो मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा इज, द बॉय इज नोन, नोन थर्ड फॉर्म हो जाएगा नो का, नोन टू मी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे पैसिव बना लेंगे। बाय मी नहीं आता, इस प्रकार की बात आती जानना पहचानना तो टू आता है, वहां पे ध्यान रखना। ही इज माई ब्रदर, ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, यूज रिलेटिव क्लॉज मतलब संबंध कारक बताना, संबंध सूचक। तो देखो ही इज माई ब्रदर, ही इज, सॉरी मिटेगा क्या, मिटेगा नहीं शायद, चलो ठीक कोई बात नहीं, इसे काट दे रहे हैं। ही इज माई ब्रदर, अब अपन क्या करेंगे, हु इसकी जगह पे लिखेंगे, हु इज वियरिंग, तो यहाँ पे ही की जगह पे क्या लगा देंगे, हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट, हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट, ऐसा करते जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला है ही डज हिज ड्यूटी, चेंज इनटू नेगेटिव, ही डज हिज ड्यूटी, तो चेंज इनटू नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही डज नॉट। अब डज नॉट, अब चूंकि ये वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, सॉरी। अगला है द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस, सो दैट का प्रयोग करना है। तो ये तो बड़ा सिंपल है कि जब भी आप सो दैट का प्रयोग करते हैं तो वेरी हटा के सो लगा देते हैं और बाकी के सेंटेंस को दैट से जोड़ देते हैं, फास्ट दैट, यहाँ पे इसके पहले दैट से जोड़ देते हैं, तो ये आपका हो जाता है। ही गेट्स सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, नो सूनर देन, इसका प्रयोग करना है। तो देखिए इसे ऐसे करते हैं, नो सूनर, देखो ये बड़ा अच्छी चीज है ये, इसको जो है एक इम्पॉसिबल कंडीशन बोलते हैं इसको। देखो नो सूनर, पहले लगा दो नो सूनर, नो सूनर। अब ये गेट्स मतलब प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो लगेगा डज, नो सूनर डज, किसकी बात हो रही, ही, नो सूनर डज ही गेट सैलरी। अब चूंकि गेट्स का हो जाएगा क्या, गेट सैलरी, SALARY, फिर लगा देंगे देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग, पूरा का पूरा उतार दो वो ही स्टार्ट स्पेंडिंग। अब एक बार चेक कर लो कि आपने कितना सही किया, एक बार चेक कर लो, देखो मैंने आपको बताया वो कितना सही है, ठीक है। हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, ठीक है, मैंने बताया था सेल की स्पेलिंग दो प्रकार से होती है, ऐसे एल भी हो जाता है, ऐसे डबल एल भी हो जाता है, ठीक है। आई नो द बॉय, इसे भी मिला लो एक बार, ठीक है। द बॉय इज नोन टू मी, टू आएगा मैंने बताया था आपको, ठीक है। ही इज माई ब्रदर, ही इज वियरिंग अ रेड शर्ट, इसे मिला लो। ही इज माई ब्रदर हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट, ये भी मिल गया, बढ़िया बराबर। ही डज हिज ड्यूटी, चेंज इनटू नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, कोई दिक्कत नहीं होगी। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, तो मैंने बताया कि वेरी हटा के सो हटा दो, बाकी सेंटेंस को दैट से जोड़ दो। ही गेट्स सैलरी, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, नो सूनर देन, तो इसमें करो, देखो मैंने बताया था नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स करिए, कम से कम एक व्यक्ति 10 कमेंट्स करेगा, अगर 100 कमेंट्स आएंगे तो ही हम नया वीडियो बनाएंगे। हमारी भी एक शर्त है कि आपको चूंकि पढ़ाई बहुत अच्छी लग रही है तो आप भी कम से कम इतना तो करें।